हेलो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीवीआई क्वेश्चन। मैट्रिक परीक्षा बहुत जल्द शुरू होने वाला है, इसलिए मैंने वीवीआई क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है। आपको किसी तरह के कोई भी गाइड, एमडी, बीवीडी गाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप केवल वीवीआई क्वेश्चन को देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन। आपको मैट्रिक परीक्षा में सेम टू सेम क्वेश्चन लड़ने का चांस है। तो चलते दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सारे क्वेश्चन देखें। मैंने 60 क्वेश्चन जो है आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। आप कितने अच्छा से तैयारी किए हैं देखिए। आप 60 में से कितने क्वेश्चन का जो है आप सही से जवाब देते हैं। अगर 60 में से अगर 50 क्वेश्चन का भी आप जवाब देते हैं तो आप मैट्रिक परीक्षा में फर्स्ट आ सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं सारे वीडियो को। जितने भी क्वेश्चन बनाए सारे को नोट्स कॉपी में आप उतार लीजिए, ताकि मैट्रिक इसमें इन क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ कर ही जाए और सारे क्वेश्चन इसमें से आने का चांस है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। इसे ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आप देख सकते हैं, ऑप्शन है ए में है 6 और बी में है 2। तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सही ऑप्शन होगा आपको ए होगा, यानी 6 प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि ग्रेफाइट को किस नाम से जाना जाता है। यानी इसका 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक प्लम्बर और एक जिप्सम। तो दोनों में से सही इसका आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी प्लम्बर इसका है ना सही इसका आंसर होगा। ठीक है, उसको चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई चुन के लेके आए। सारे क्वेश्चन 2024 की परीक्षा में, मैट्रिक की परीक्षा में और आगे भी जो है सारे क्वेश्चन जो है आने का चांस है। ये सारे क्वेश्चन को अच्छा से याद कर ले, अपने नोट्स बुक्स में, नोट्स कॉपी में बनाकर कॉपी में लिख लें। ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने वाला है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। 4 में क्या है, हम देख सकते हैं क्वेश्चन 4 में क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह स्थित है, कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन 2 है तारापुर और मुंबई। इसका सही ऑप्शन होगा ए होगा, तारापुर में है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 5 में देख सकते हैं कि मरुस्थल मृदा का विस्तार भारत में के किस राज्य में। मरुस्थल का मतलब बालू, बालू ही बालू कहाँ पर है, किस राज्य में है। तो आपको पता है वो राज्य आपको कौन होगा। तो ऑप्शन ए में राजस्थान, बी में मेघालय। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, राजस्थान होगा। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था। इसका 2 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 6 का ए हो जाएगा, यानी संदीप पांडे है ना। संदीप पांडे जो है उसने जल संचय कर भूमि का विस्तार किया था। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि किस देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या होता है। किसी देश का आर्थिक विकास जो है आर्थिक विकास का मेरुदंड यानी सहारा क्या होता है। तो ऑप्शन 2 दिया हुआ है, संसाधन और खनिज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, संसाधन। क्योंकि संसाधन का मतलब खनिज का उपयोग करना, और किसी खनिज का उपयोग करता है तभी वह देश उसका सहारा होता है ना, इसलिए ए ऑप्शन ए हो जाएगा। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 8 में है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन, प्रवहनीय का मतलब जो बहने वाला संसाधन है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन 2 है ए और बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी नदी। नदी जो है एक प्रवहनीय संसाधन है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऐसा क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसे भी याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, तो सौर ऊर्जा जो है वो कौन सा संसाधन है, तो ये आपको होगा नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जो कभी खत्म न होता है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है। तो संसाधन का मतलब, संसाधन यानी किसी चीज़, किसी पदार्थ का उपयोग करना, यानी इसको उपयोग में लाना, ये किस पर निर्भर करता है, तो ये इसको निर्भर करता है उपयोगिता पर, क्योंकि हम उसको उपयोग करेंगे तभी वह संसाधन कहलाता है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जल संग्रह केंद्र कौन सा होता है। तो ऑप्शन 2 है महासागर और कुआं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, महासागर, क्योंकि महासागर एक समुद्र होता है जहाँ पर सभी का नदी का पानी जो है वहाँ पर जमा होता है, यानी संग्रह होता है।
उसको चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन होता था, आपको ये पता ही होगा शुरू से। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका मोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो इसका ऑप्शन भी ए हो जाएगा बाघ हो जाएगा। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था, इसका दो ऑप्शन है, मेधा पाटेलकर और अन्ना पाटेलकर, है ना, अन्ना पाटेकर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मेधा पाटेलकर जो है वो नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था। दोस्तों सारा मेन क्वेश्चन आपको किसी तरह के गाइड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एमडी बीवीडी सारे गाइड को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इसको याद करके जाइए एग्जाम में, 100% एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन लाने का चांस है। उसके बाद क्वेश्चन 15 में चलते, 15 में है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, आपको बता दें कौन सा संसाधन है, पुनः पूर्ति योग्य कि अजेय। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ए हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य, क्योंकि इसको फिर से उपयोग कर सकते हैं, इसको बार बार हम लोग ला सकते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं, 16 में है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौ उत्पादक राज्य है, तो लौ का उत्पादन, लौ मतलब लोहा उत्पादन राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन 2 है कर्नाटक और गोवा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कर्नाटक में लौ का उत्पादन सबसे अधिक होता है लोहा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं, निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है, सीमित मतलब नजदीक है, जो जल्द ही खत्म हो जाएगा। इसका दो ऑप्शन है, कोयला और हवा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ए, यानी कोयला हो जाएगा। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कौन सा है, तो इसका 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपको बी हो जाएगा जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में है, जहाँ पर यूरेनियम जो है वो बहुत अधिक उत्पादन, यानी इसका उत्पादन स्थल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। 19 में क्या है कि देशों के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बार पूछे जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, यानी पंडित नेहरू ने कहा था। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 20 में कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, यानी खनिज तेल का विशाल भंडार कौन होगा, तो इसका दो ऑप्शन देख रहे हैं, ए और बी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, यानी असम हो जाएगा। हमको पहले दोस्तों आपको सही आंसर बताना होगा, अगर आप तैयारी किए हैं अच्छा से भूगोल में तो सही से बताएं, है ना। उसका चलते क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ए हो जाएगा तारापुर में हुआ था। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। 22 में क्या कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी कौन जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो आपको बता दें कि इसमें प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण जो है आपको नहीं होगा, ये आपको हो जाएगा प्राकृतिक गैस, क्योंकि प्राकृतिक गैस जो है वो प्रकृति ने बनाया है, और विद्युत जो है यानी लैंड जो होता है उत्पादन जो होते हैं ये मनुष्य द्वारा होते हैं। तो प्राथमिक उत्पादन पूछेगा तो प्राकृतिक गैस, विद्युत उत्पादन पूछेगा तो आपको विद्युत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन में 23 में क्या है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन होगा, तो ऑप्शन ए में है सौर ऊर्जा और बी में है विद्युत ऊर्जा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, है ना, क्योंकि गैर पारंपरिक स्रोत उसे कहा जाता है जो कभी समाप्त न हो, है ना, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में देखा जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए में 5 जून 5 अप्रैल। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ए हो जाएगा, यानी 5 जून हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 25 में है, 25 में क्या द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो इसका भी दो ऑप्शन है ए और बी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, यानी 1997 न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है, पहाड़ को, खनिज को कि तेल को, तो इसका सही ऑप्शन आपको हो जाएगा बी हो जाएगा। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 में क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि साल किस वन का वृक्ष है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, पतझड़, शुष्क, सदाबहार। जिसका सही ऑप्शन होगा आपको ए हो जाएगा, यानी पतझड़। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में है। 28 में क्या है कि पीतल बनाया जाता है, पीतल किससे बनाया जाता है, इसका दो ऑप्शन है, तांबा से, तांबा और जस्ता से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं। 29 में कि अवरक की कितने किस्म होते हैं, अवरक की कितने किस्म होते हैं, तो इसका देखा जाए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको इसका 2 हो जाएगा, है ना, सी, यानी इसका 2 किस्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर
आपको आगे चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। 30 में क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 30 में क्या है, 30 में क्या है कि शीशम कौन सा संसाधन है, यानी जैविक है कि भोज्य पदार्थ है। तो शीशम जो है वो कौन सा संसाधन आता है, तो ये आपको जैविक में आता है, यानी क्वेश्चन नंबर इसका ए आंसर सही करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद 31 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि भूमिगत जल प्रयोग करने का संसाधन है, यानी भूमिगत जल प्रयोग करने का साधन कौन सा होता है, कुआं की नहर। तो भूमिगत का मतलब जो भूमि के नीचे से निकाला जाता है जल, तो वो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कुआं होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे की ओर, देख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो आपको 32 में क्या है, देख सकते हैं कि सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया था। तो इसका दो ऑप्शन है, नर्मदा और कावेरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ए, यानी नर्मदा। सरदार सरोवर बांध जो है आपको नर्मदा नदी पर बनाया गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि निम्न में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन से संबंधित है, इसका नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, आप देख सकते हैं, ए में सुंदरलाल बहुगुणा, बी में संदीप कुमार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ए होगा, यानी इसका सही ऑप्शन देखा जाए तो इसका ए हो जाएगा, यानी सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा, है ना, जो चिपको आंदोलन के संबंधित थे, जिसने पेड़ कटने से बचाया था, आंदोलन किया था, और ये उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं। 34 में क्या है कि इनमें से कौन सा जानवर जो है केवल भारत में ही पाया जाता है, आपको बताना है। तो ऐसे तो बाघ, शेर, बंदर दिया हुआ है, तो ऐसे देखा जाए तो ऐसे सब भारत में पाया जाने वाला सबसे जो है वो जानवर है आपको बाघ होगा। ऐसे तो सभी पाया जाता है, लेकिन बाघ जो है वो भारत में केवल पाए जाते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर सभी लिखा रहेगा तो हम सभी में टिक लगाएंगे, लेकिन सभी नहीं लिखा हुआ है तो इसका आंसर ए ही होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 35 में चलते हैं। 35 में क्या कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसका सही ऑप्शन आपको हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, यानी 3 जो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। इनमें कहाँ जो है वह मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक हुआ है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है सुंदरवन और झारखंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, यानी सुंदर वन हो जाएगा। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। 37 में क्या है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होगा। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए में चूना पत्थर, बी में लोहा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, चूना पत्थर जो होगा, क्योंकि चूना पत्थर से ही सीमेंट जो है वो बनाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में चलते। 38 में क्या है कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। जल्दी बताएं, अगर आपको याद है, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर मैट्रिक फर्स्ट आना तो बताएं इसका ऑप्शन क्या होगा। दो ऑप्शन है, दार्जिलिंग और कोसी। तो इसका सही ऑप्शन देखा जाए 38 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, नहीं दार्जिलिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 39 में देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन ए में है उत्तराखंड, बी में है पंजाब। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी उत्तराखंड में जो है वो सोपानी कृषि प्रचलित है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 40 में देखा जाए। 40 में है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ पर है। मरुस्थलीय मतलब बालू ही बालू कहाँ पर है। ऑप्शन दिया हुआ ए में राजस्थान, बी में कर्नाटक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। 41 में क्या है कि केवल लौह एस का एक प्रकार है, यानी लौह एस जो है वो एक प्रकार है, यानी लोहा का एस कौन सा आपको बताना है। ऑप्शन ए में हेमाटाइट, बी में लिग्नाइट है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। याद रखिएगा कि लोहा का एस जो है वो हेमाटाइट होता है, एल्युमिनियम पूछता है तो बॉक्साइड होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। 42 में क्या है कि कौन बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है, यानी जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, हरा ग्रह कि नीला ग्रह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको बी होगा, यानी नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर
43 में चलते। 43 में क्या है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। भी क्वेश्चन बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो कौन सा संसाधन आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में है नवीकरणीय, बी में है जैव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अनवीकरणीय, क्योंकि कोयला जो है जल्द ही समाप्त हो जाता है, इसलिए अनवीकरणीय है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में देखा जाए कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो 44 का जो है वो सही ऑप्शन आ जाएगा आपको ए हो जाएगा, यानी नवीकरणीय हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं। 45 में क्या कि सर्वोत्तम कोयले एक प्रकार कौन सा है। तो सबसे अच्छा कोयला कौन सा, जैसे तो कोयले 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है। 2 ऑप्शन दिए हुए, एंथ्रासाइट और पीट। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला जो है सबसे उत्तम प्रकार का होता है, सबसे घटिया कोयला आपको पीट होता है। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन 46 में देखा जाए कि मुंबई हाई जो है वो क्यों प्रसिद्ध होते हैं। भी क्वेश्चन बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध होते हैं। तो ऑप्शन ए में है खनिज तेल, ऑप्शन बी में परमाणु शक्ति। तो देखा जाए 46 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ए, यानी खनिज तेल के लिए जो है मुंबई हाई प्रसिद्ध है। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 47 में है। 47 में क्या कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो है सही ऑप्शन आपको हो जाएगा ए, यानी बरौनी में है। ठीक है। उसके बाद चलते क्वेश्चन 48 का। 48 में क्या है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। डिगबोई है, ऑप्शन ए में है, और बी में है नौगांव। तो देखा जाए इसका 48 का सही ऑप्शन आपको हो जाएगा ए, यानी डिगबोई। ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में कि भारत में किस खनिज का अभाव है, यानी किस खनिज जो है भारत में नहीं है। ऑप्शन ए में है लेड मतलब सीसा, बी में बॉक्साइट या एल्युमिनियम। तो देखा जाए 49 का जो है सही ऑप्शन आपको हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी लेड हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है कि चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। इसका 2 ऑप्शन दिया हुआ, पहला कि दूसरा। तो इसका सही ऑप्शन आपको हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। ठीक है। पहला स्थान तो आपको चीन का है, इसलिए चावल के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा होगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं। 56 में है कि सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं। आपको बताना है सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो ऑप्शन ए में है ना मानसीराम, यानी मानसीराम, और बी में है चेरापूंजी है। इसका सही ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। ठीक है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 58 में है। 58 में क्या है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन 2 है मुंबई और चेन्नई है। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 58 का जो है सही ऑप्शन आपको हो जाएगा ए, यानी मुंबई होगा। ठीक है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 59 में। 59 में है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार हुआ है। तो ऑप्शन 2 है मध्य प्रदेश, केरल। तो इसका सही ऑप्शन आपको हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है। चरक का संबंध किस देश से था। तो ऑप्शन ए पर दिया हुआ म्यांमार, नेपाल, और इसका सी भी ऑप्शन है दोस्तों भारत है ना। तो अगर भारत दिया रहेगा तो इसका ऑप्शन जो है आपको हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, यानी भारत हो जाएगा। ठीक है। इसमें सी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हमने 60 क्वेश्चन बनाए। आप देखिए कि 60 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का सही से जवाब दिए हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह मैं VVI क्वेश्चन जो है आपको देता रहूँगा, पहुँचाते रहूँगा, ताकि आप अच्छे से मैट्रिक में पास हो सकते हैं। ठीक है। तो मैं बताइए कि आपने 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का जो है आपने सही जवाब दिए हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। VVI क्वेश्चन के लिए, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के लिए मेरे वीडियो को जरूर देखें, जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि आपको VVI क्वेश्चन जो है हमेशा मिलते रहें और सारे क्वेश्चन का जवाब आप सही देते रहें और याद करते रहें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, बाय।